सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, कहां तक ये सच है और कहां तक ये झूठ है? बोलो महाराज, सत्यजीत ने भगवान की कसम क्या खा दिया और मेरी बात चले सर यकीन करिए महाराज। आपने महाराज जरा एक बार सोच कर देखो महाराज कि कोई चोर बड़ी चोरी करने के बाद वो ये नहीं कहता है कि मैं चोर, और कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा महाराज मैं चोर हूँ। और रही बात कसम खाने की महाराज, मैं तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर पर सब कुछ स्वाब है। हाँ महाराज, इसलिए मैं आपके सर की कसम खाती महाराज। महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूँ, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ उठाए महाराज, आप मेरे हाथ मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसे हाथ मेरी गोद से गुल्ले को छीना और मुझे चांद से मार देने की ठाकी दी। महाराज इसकी शक्ल तो देखो, इसकी शक्ल तो देखो महाराज, ऐसा लगता है जानते हैं आलते उसके तुमसे चांद से मार देने की ठाकी तो आप बोल जानता। माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ में आए। भयभीत सिंह, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दिन दहाड़े डकैतियां पड़ रही है महाराज, कितने पहाड़ा चालू है महाराज। ये महाराज बहुत बड़ा गुनहगार इंसान है। ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया और इनके बेटे को छुड़ा कर चले गया। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार सिंह, अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को शहीद करने गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो उसे बराबर सजा मिलेगी। जवानों, हमारा हुक्म है सत्यजीत सिंह के जिस विषय शाही बंदी उठाई जाए, इतने निष्ठुर ना हो जाइए। मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दीजिए महाराज। महाराज भगवान साक्षी, महाराज भगवान सब कुछ देख रहा है महाराज। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ महाराज। हाँ महाराज, मैं वही सत्यजीत हूँ जिसने कभी अपने घर की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, हमेशा आपके इंतजारे पर अपना जल पाने के लिए हमेशा तैयार रहा महाराज। वही सत्यजीत आज इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? सत्यजीत, सफाई मत हो, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। मैं सब कुछ जानता हूँ, तो गुनहगार है। महारानी की कोर्ट से हमारे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है। लड़ाई उसके जिस्म से शाही बंदी उतारी जाए।
तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके शतजीत की आंखों में छोड़ दिया जाए। अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह शतजीत अपने बेटे के लिए काटेगा। अपने बेटे को इन आंखों से देख नहीं सकता है। आप यहाँ के न्याय जाता है। तुझे सजा मिलेगी। दरबारियों, पकड़ लो और इसके हाथ में दवा छोड़ दिया जाए। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तो गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। भयभीत सिंह, सत्यजीत सिंह को हमारे रतनगढ़ राज से धक्के मार कर निकाल दिया जाए। ले जाओ हरामजादे को, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो यह भयभीत सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढ कर मैं लाऊं। जाओ भयभीत सिंह, जाओ। जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या भगवान, जहां कहीं भी हमारा बेटा हो, बेटा हमारा सलामत हो, मेरे बेटे को कोई कष्ट ना हो। संभालिए महाराज, अपने आप को संभालिए, ज्यादा परेशान मत होइए, अन्यथा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर महाराज आप परेशान क्यों होते हैं? बेटा गया तो जाने दीजिए। अगर हम दोनों सही सलामत रहेंगे तो हम दोनों मिलकर दूसरा बेटा पैदा कर। ये क्या लग रही हो? महारानी, मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूं और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। तो मैं आप भयभीत सिंह गए हैं बेटे को पता लगाने, उनके आने का हम इंतजार करते हैं। तुम मेरे साथ भवन आओ। कुछ गलत तो नहीं किया ना? है कुछ गलत तो नहीं किया? कलावती का दबदबा है। अभी क्या देखा है? एका यहाँ लगे कि हम 25 को रमारी तो के दिमाग खराब हो जाए।
कलावती नाम है हमार, कट्टा वट्टा लेके चली थे। अभी तो सिर्फ दिखा सत्यजीत सिंह की बर्बादी, आगे आगे देखो करती क्या हूँ। तुम ऐसे ही भगभगाते रहो और सुबेरे तक का तुम्हारा चमड़ी निकालूंगी जरूर। तुम मिलना मत सुबह तक, नहीं तो तुम्हारा देखो कैसे बजे बैंड। वाह महाराज वाह, बहुत अच्छा फैसला आपने किया है, बहुत अच्छा इंसाफ किया है महाराज। हमारा कलेजा ठंडा हो गया। महाराज ने भरे दरबार के अंदर तेरी दोनों आंखें फड़वा दिया सत्यजीत सिंह, और मैंने वादा किया है कि मैं तेरे पूरे खानदान को जला करके राख कर दूंगा। तेरे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। आ रहा हूं मैं हराम। मेरे प्यार कहकर गए थे किसी महीने की 26 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 26 तारीख है, वो घर आने वाले हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। कि तोहरा बिना तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गइल राजा जी। तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गइल राजा। मंत्री जी, आप इस वक्त यहाँ? क्या बात है मंत्री जी? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस लिए आया हूं। शायद तुम्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि तुम्हारे पति ने आज क्या किया है। नाथ ने क्या किया है उन्होंने? तो सुनो, हम बताते हैं। तो क्या गायब कुंवर को
है तेरा पति किया गायब। किया गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सोनी किया। उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे, उसकी करनी का फल अब मिलेगा। मंत्री जी, मेरे पति है वफा ताई दरबार के, मेरे पति है वफा। मेरे पति है वफा ताई दरबार के, आप कहिए नहीं उनको गद्दार है। चाल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी मेरे करिए अब एतबार। तुझे हम पे विश्वास नहीं है? दुनिया विश्वास करती है, तू नहीं कर रही है। तुम्हारे पति ने महाराज के बेटे को छीन करके ले गया। नहीं, ये झूठ है। अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मेरे प्रहलाद ने ऐसा काम किया है, मैं तब भी नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानोगी? अगर नहीं मानोगी तो अब हम तुम्हारे बेटे को छीन कर ले जाऊंगा, तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा और तुम्हें भी जिंदगी भर तड़पाऊंगा। मंत्री जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप नहीं जानते कितनी मेहनतों के बाद ये बच्चा मुझे मिला है। गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरा लाल है। पाँव पड़ती तुम्हारे ऐ मंत्री सुनो, पाँव पड़ती तुम्हारे ऐ मंत्री सुनो। मुझ पे करिए नहीं ऐसे जुल्म सितम। कि देते बच्चा और नहीं अब तू देरी करे। कि देते बच्चा और नहीं अब तू देरी करे। और हुक्म महाराज का है मिला है मुझे। तो भाग जाए तो ले करके और इसको कहीं भाग जाए तो ले करके और इसको कभी इसके पहले तेरे हाथ पकड़ इसको और पकड़ इसको, भाग लेना। मैं क्या करूं और कहां जाऊं? ये हरामजादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी
ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। हरामजादे, तेरी क्या औकात है? तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? हरामजादे, देख उधर, देख उधर, मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। इधर देखो, इधर। या गाओ हो या हो। बिहारिया, देख कहीं हमारी खोपड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए। जब 2-4 बजे रहे वो आज झड़ गए हैं। बिहारी लाल, ये हरामजादी 2 टके की औरत ने मेरी बेइज्जती कर दी। मजे को मारिस मेरी तौहीन कर दिया इसने। पकड़ इसको, भाग कर जाने ना पाए हरामजादी। पकड़ पीछा कर। मैं क्या करूं? बीबी माँ, मेरी अच्छा घर माँ, मेरी अच्छा घर। बिहारी, हाथों से मारा है, मेरे सर पे जूतियां मार दिया। तेरी इतनी बड़ी औकात, आज इन तेरे दोनों हाथों को काट कर कहीं भी फेंक दूंगा। हरामजादी, हरामजादी, तूने मेरी बेइज्जती कर दिया। मैंने तेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया और ये तेरा बच्चा है, ये हराम का पिल्ला साला। ले चल इसको भरे दरबार के अंदर, महाराज के सामने इसके भी 4 टुकड़े कर देता हूं भाई।